एक प्रश्न है, पाइपलाइन परिवहन क्या है, वर्णन कीजिए। तो ध्यान दीजिए, यही प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से और इसके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। जब पाइप के माध्यम से किसी पदार्थों का आयात निर्यात किया जाता है, जब पाइप के माध्यम से किसी पदार्थों का आयात निर्यात किया जाता है तो उसे हम पाइपलाइन परिवहन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अच्छा, थोड़ा समय बताइए। पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से ठोस पदार्थ को भेज सकते हैं कि द्रव को, कि गैस को? द्रव और गैस को। द्रव और ठोस को नहीं भेजा जा सकता है। किस परिवहन के द्वारा? पाइपलाइन परिवहन के द्वारा। पाइपलाइन परिवहन के द्वारा हम दो पदार्थों को आसानी से भेज सकते हैं, एक ठोस नहीं, द्रव और गैस। द्रव उसे कहते हैं जो कि जिसका कि आकार अनिश्चित हो, जिसका आकार लेकिन आयतन क्या हो? निश्चित हो। जैसे जल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, फिर दूध हुआ, पानी हुआ, यह सब हुआ द्रव। फिर गैस में आ जाएगा एलपीजी यानी प्राकृतिक गैस जो है, बहुत सारा गैस है। तो ध्यान दीजिए, पाइपलाइन परिवहन क्या है? पाइपलाइन परिवहन वर्णन कीजिए। तो याद रखिएगा, जब पाइप के द्वारा पदार्थों का आयात निर्यात किया जाता हो, तो उसे हम पाइपलाइन परिवहन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भारत में पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुआ है। भारत में पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत कब हुआ? 1959 ईस्वी में हुआ। और यदि कुछ समय पहले की बात किया जाए तो बड़े बड़े शहरों में पाइपलाइन परिवहन का प्रचलन था। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम चर्चा करें तो गांव-गांव में पाइपलाइन परिवहन को देखा जा सकता है। गांव घर में जो नल जल योजना के तहत पाइप बिछाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन से बहुत लाभ है, पाइपलाइन परिवहन से बहुत। और यह भी बात सही है कि यदि किसी से लाभ है तो उससे कुछ ना कुछ हानि भी हो रहा होगा। तो थोड़ा सा सुनने का प्रयास कीजिए, लाभ और हानि में क्या क्या हम लिख सकते हैं इसमें। पाइपलाइन परिवहन में उतार चढ़ाव की कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं। पाइपलाइन परिवहन में उतार चढ़ाव की कोई परेशानी नहीं होते हैं। आप लोग देखते होंगे, जब हम सिंचाई के लिए पाइप बिछाते हैं, सिंचाई के लिए पाइप, तो उसमें थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे जाएगा तो उससे कोई परेशानी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, पाइपलाइन परिवहन में उतार चढ़ाव की कोई परेशानी नहीं आते हैं। उतार चढ़ाव की सिर्फ यही नहीं कि ऊपर गया नीचे आया। जैसे अब यदि हम ट्रैक्टर पर कुछ सामान लाते हैं तो उस पर से उतारना भी पड़ेगा और चढ़ाना भी पड़ेगा, ऐसा होता है या नहीं? लेकिन पाइपलाइन परिवहन में लादने और उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पाइपलाइन परिवहन यदि वर्तमान समय में चर्चा किया जाए, बहुत अच्छा परिवहन है। पाइपलाइन परिवहन को किसी भी क्षेत्र में बिछाया जा सकता है। पाइपलाइन परिवहन को किसी भी क्षेत्र में, यदि जल है तो वहाँ भी हम बिछा सकते हैं। उसके बाद यदि पहाड़ वाला क्षेत्र है तो वहाँ भी पाइपलाइन परिवहन को बिछा सकते हैं। और यदि समतल है तो वहाँ पर और आसानी से बिछा सकते हैं। अर्थात यह कि पाइपलाइन परिवहन को हम किसी भी क्षेत्र में आसानी से लेकर जा सकते हैं या फिर लेकर के आ सकते हैं। पाइपलाइन परिवहन में चोरी चपाटी की समस्या नहीं रहते हैं। पाइपलाइन परिवहन में चोरी चपाटी की समस्या, यदि हम सड़क परिवहन, इससे पहले हम पढ़ाए थे सड़क परिवहन, वायु परिवहन, फिर जल परिवहन, उसमें विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होते हैं। जैसे उतारने की समस्या, लादने की समस्या, उसके बाद कहीं पर चोरी चपाटी ना हो जाए उसकी समस्या। लेकिन पाइपलाइन परिवहन में ऐसा कुछ भी नहीं होते हैं। अच्छा, आप लोग कभी देखे हैं कि इधर से पाइप गया है, बीच बीच में गांठ तैनात किया गया है देख रेख के लिए? नहीं, पाइपलाइन परिवहन में थोड़ा ज़्यादा ही सेफ्टी के साथ बिछाया जाता है। यदि जल इधर से उधर ले जाना है तो थोड़ा उसके हिसाब से पाइप बिछाना पड़ता है। यदि महंगा पदार्थ जैसे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस ले जाना है तो उसके लिए मोटा मोटा पाइप दिया जाता है, ताकि अपने से वह ना टूटे, ना फटे और न ही उसे कोई जल्दी तोड़ फोड़ सके। तो पाइपलाइन परिवहन एक तरह से आयात निर्यात
द्रव और प्राकृतिक गैस, द्रव और गैस ये पदार्थ की आयात निर्यात के लिए बहुत अच्छा साधन है। अभी यदि आप लोग देखेंगे तो एक नगर से दूसरे नगर में जो बहुत सारा तेल या प्राकृतिक गैस आयात निर्यात किया जाता है वह पाइपलाइन परिवहन के द्वारा, किस लाइन द्वारा? पाइपलाइन परिवहन के द्वारा। और यदि नगर आप लोग जाइएगा घूमने के लिए तो वहाँ पर यदि गौर से देखिएगा ना, नाला सबके साइड में बहुत सारा पाइप बिछा हुआ रहता है, अलग अलग पाइपों से अलग अलग पदार्थ ले जाए जाते हैं। और सुनिए, पाइपलाइन परिवहन में कोई चोरी चपाटी की समस्या नहीं होते हैं। उसके बाद उतारने लादने की समस्या होते हैं या नहीं? नहीं, उतारने और लादने की कोई समस्या नहीं होते हैं। उसके बाद उसमें हड़ताल की भी समस्या नहीं होते हैं। पाइपलाइन परिवहन में हड़ताल की समस्या, अब हड़ताल समझाते हैं। यदि अभी हम सड़क परिवहन की चर्चा करें तो बीच बीच में कहीं मार उड़ के कारण से, लड़ाई के कारण से सड़क पूरा जाम हो जाते हैं, होते हैं या नहीं? क्या ऐसा लगता है कि कहीं पर झगड़ा हुआ है, रोड जाम, तो पाइपलाइन परिवहन भी जाम? नहीं, पाइपलाइन परिवहन हड़ताल नहीं होते हैं और इसे न तो कोई रोक सकते हैं और न ही जल्दी रोका जा सकता है। हाँ, यह भी बात सही है कि यदि पाइपलाइन परिवहन में खतरा की बात करें, खतरा तो पहले घटता नहीं है, लेकिन यदि कभी का संयोग बस घट जाए तो बहुत भयंकर घटना घटते हैं। फिर से सुनिए, पाइपलाइन परिवहन में पहले तो जल्दी कोई घटना घटते नहीं है, विनाशकारी घटना नहीं घटते हैं, लेकिन यदि कभी संयोग बस पाइप फट जाए तो वहाँ पर बहुत बड़ा ही घटना घट जाते हैं। जब पाइपलाइन फटते हैं, पेट्रोल सब निकलते हैं तो वहाँ पर भयंकर आग लग जाते हैं। कई बार ऐसा घटना घट चुके हैं, लेकिन लगभग हम कह सकते हैं कि यह सेफ्टी के साथ इसमें पदार्थ ले जाए जाते हैं, द्रव पदार्थ या फिर गैस पदार्थ। उसके बाद पाइपलाइन परिवहन के द्वारा कम ही समय में, पाइपलाइन परिवहन के द्वारा कम ही समय में द्रव या गैसीय पदार्थों को, द्रव या गैसीय पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। जबकि हम गाड़ी मोटर के बारे में चर्चा करें तो यहाँ से वहाँ तक ले जाने में कुछ न कुछ समय लगेगा, और उसके तुलना में यदि हम चर्चा करें तो कम समय लेगा। कौन? पाइपलाइन परिवहन। आप लोग देखे होंगे, यदि 1-2 किलोमीटर हमें पानी ले जाना है और यदि हम एक टंकर में लाद करके ले जाते हैं गाड़ी के द्वारा तो हमें लगता है कि 10-5 मिनट लग जाएगा, जबकि पाइप के द्वारा यदि ले जाने का प्रयास करते हैं तो उससे जहाँ तक कम ही लगने की चांस रहता है। तो याद रखिएगा कि पाइपलाइन परिवहन के द्वारा कम ही समय में, कम ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों को ले जाया जा सकता है या फिर वहाँ से लाया भी जा सकता है। और पाइपलाइन परिवहन को बिछाने में भले लागत आ जाए, उसके बाद बीच बीच में उतना लागत नहीं आते हैं। हाँ, यदि कभी किसी कारण बस ख़राब हो जाते हैं, कहीं पर टूट फट जाते हैं तो वहाँ पर मरम्मत करने में थोड़ा खर्च आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 2 साल तक चला फिर टूट गया, फिर 2 साल तक चला फिर वहाँ पर कहीं पर खच्चा उच्चा हो गया, ऐसा कोई संभावना नहीं बनते हैं। यदि हम सड़क परिवहन के बारे में चर्चा करें ना, तो अभी निर्माण हुआ 2-3 साल में कहीं पर टूटने लगते हैं और इधर से उधर बहने लगते हैं पानी के द्वारा, लेकिन पाइपलाइन परिवहन में ऐसा नहीं है। पाइपलाइन परिवहन में भले ही लगाने में पहला ही चरण में अधिक खर्चा आ जाए, उसके बाद ज़्यादा खर्च नहीं आते हैं। यदि हम स्थल परिवहन के बारे में चर्चा करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काफ़ी खर्चा होते हैं। समझिएगा कैसे खर्चा होते हैं। अब जो ड्राइवर उस गाड़ी को चलाते हुए जा रहे हैं उसको खर्चा चाहिए, बाकी बात डीजल या पेट्रोल उसमें ख़त्म होगा गाड़ी में, लेकिन पाइपलाइन परिवहन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा ऊर्जा लगाने में जो भी खर्चा आ जाए उसके बाद बीच में कहीं खर्च आते नहीं है।
यह बात समझ में आ रहा है या नहीं? यदि हम गाड़ी मोटर के बारे में चर्चा करें तो उसमें हमेशा ड्राइवर देना पड़ेगा, खलासी देना पड़ेगा, सेफ्टी के साथ ले जाना पड़ेगा। कहीं भी जम में फंस सकता है, कहीं भी जम में रुक सकता है, कहीं भी उलट सकता है गाड़ी मोटर। लेकिन पाइपलाइन परिवहन में ऐसा कुछ भी संभावना नहीं है। एक तरह से हम चर्चा करें, आधुनिक भारत में आयात निर्यात का सबसे अच्छा साधन होते जा रहा है कौन सा परिवहन? पाइपलाइन परिवहन। इसलिए हम लोग देखते हैं कि आजकल गाँव घर में भी नल जल के तहत पाइपलाइन परिवहन को अधिक से अधिक बिछाया जा रहा है। भारत में पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत कब हुआ? 1959 ईस्वी में। इतना बात समझ में आया ना? अभी लिखे हैं पाइपलाइन परिवहन क्या है, वर्णन कीजिए। फिर से समझाते हैं और इस बार थोड़ा लिखे हैं, जब पाइप के द्वारा गैस या द्रव या गैसीय पदार्थों का आयात निर्यात किया जाता है तो उसे पाइपलाइन परिवहन कहते हैं। पाइपलाइन परिवहन की निम्नलिखित विशेषता इस प्रकार है। पहला लिखे हैं तेजी से, हालांकि जगह कम था इसलिए शॉर्ट से लिखने का प्रयास किए। तेजी से का मतलब समझिएगा, पाइपलाइन परिवहन के द्वारा कम ही समय में द्रव और गैसीय पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। तेजी से का मतलब क्या समझना है? द्रव या गैसीय पदार्थों को पाइपलाइन के द्वारा कम ही समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से ले जाया जा सकता है। फिर है दूसरा, किसी भी क्षेत्र में बिछाया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि थोड़ा शॉर्ट में लिखें लेकिन आप फुल समझने का प्रयास कीजिएगा। पाइपलाइन परिवहन को किसी भी क्षेत्र में बिछाया जा सकता है, चाहे वह पानी वाला क्षेत्र हो या पर्वत वाला क्षेत्र हो या मैदान वाला क्षेत्र हो। उसके बाद छी बोल दी। अब फिर पाइपलाइन परिवहन में मिलावट या चोरी की कोई संभावना नहीं होते हैं। शायद आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे लोग डीजल या पेट्रोल डुप्लीकेट बेचते हैं उसमें कुछ मिलावट करके, लेकिन पाइपलाइन परिवहन में मिलावट की कोई संभावना नहीं रहती और न ही रास्ते में कहीं चोरी होते हैं। उसके बाद पाइपलाइन परिवहन से कृषि योग्य भूमि नष्ट नहीं होते हैं। यदि हम सड़क परिवहन और रेल परिवहन की चर्चा करें तो सड़क परिवहन और रेल परिवहन को बिछाने में काफ़ी भूमि नष्ट हो जाते हैं, जबकि कृषि योग्य भूमि नष्ट नहीं होते हैं। किस परिवहन से? पाइपलाइन परिवहन से, क्योंकि पाइपलाइन परिवहन को प्रायः भूमि के थोड़ा नीचे बिछाया जाता है। फिर है पाइपलाइन परिवहन में चढ़ाने और उतारने की समस्या नहीं रहते हैं। यदि हम सड़क परिवहन में चर्चा करें तो लादने, चढ़ाने और उतारने की समस्या रहते हैं, जबकि पाइपलाइन परिवहन में चढ़ाना या उतारना नहीं पड़ता है। फिर पाइपलाइन परिवहन में खर्च कम आते हैं, हालांकि लगाने में ही जो खर्चा आ जाए उसके बाद ज़्यादा खर्च नहीं आते हैं। यदि हम सड़क परिवहन की चर्चा करें तो सड़क को बनाने के बाद भी जब इस पर गाड़ी चलाया जाएगा तो गाड़ी में डीजल पेट्रोल इत्यादि खर्च होगा, बाकी में ड्राइवर खर्च बहुत सारा खर्च आएगा, जबकि पाइपलाइन परिवहन में ऐसा कुछ भी खर्च नहीं आते हैं। फिर पाइपलाइन परिवहन के द्वारा घर घर तक वर्तमान समय में घर घर तक जल को पहुंचाया गया है और पहुंचाया भी जा रहा है। उसके बाद पाइपलाइन परिवहन टूटने या फटने के चांस नहीं होते हैं। जैसे सुने हैं कि सड़क परिवहन कहीं टूट गया पानी के कारण से या और किसी के कारण, भूकंप के कारण से, पर पाइपलाइन परिवहन में ऐसा कुछ भी समस्या उत्पन्न नहीं होते हैं। बस इतना ही।